यहाँ मुशायरे, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान वालों ने मुशायरे करना सीखा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आप हजरात का। एक नाम मेरी फहरिस्त में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन आपके जज्बात की तर्जुमानी वो नाम इस सलीक़े से करेगा कि आप सोचेंगे कि इसे पहले क्यों नहीं बुलाया गया। मैं चाहता हूँ निज़ाम कोहन बदल डालूँ, मगर ये बात फ़कत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है, 2 4 10 की बात नहीं। हालात को बदलने का एक जज्बा रेहान हाशमी के यहाँ जो भदोई से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि माइक पर आए। रेहान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, ये हम सब के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है और ख़ास तौर से मुझ जैसे छोटे शायर के लिए कि आज इस मुशायरे की निज़ामत, आज के मुशायरे की आबरू डॉक्टर अनवर जलालपुरी साहब कर रहे हैं। अल्ताफ़ ज़िया साहब, हाशिम फ़िरोज़ाबादी साहब, अफजल मंगलोरी साहब, इनकी मौजूदगी में ये मुशायरा तारीख़ साज हो गया है। और जहाँ तक रही आज़मगढ़ की बात, तो मैं आज़मगढ़ के किसी भी खित्ते में आता हूँ, मैं ये बताना नहीं भूलता कि आज थोड़ी बहुत अगर मेरी शिनाख्त अगर हो सकी है तो वो इसी आज़मगढ़ की देन है। आज़मगढ़ से पहले मुझे कोई नहीं जानता था दोस्तों, मेरी तबीयत भी नासाज है। बहरहाल हमज़ा भाई का हुक्म था मेरी हाज़िरी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि वाकई में तबीयत भी ख़राब है और गला भी मेरा ख़राब है, लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों। आपने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की है और 4 मिसरों से अपने बात की शुरुआत करता हूँ। अर्ज़ क्या है कि जब जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, देखिएगा थोड़ा सा माइक सेट कर। जब जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा। जब जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा। और मुनसिफ न तो हाकिम न हुकूमत न अदालत, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी हौसला अफजाई की। तौकीर भाई यहाँ पर बैठे हैं, तौकीर भाई आपकी भी खास तवज्जो चाहूँगा। भूपेंद्र सिंह मुन्ना जी बैठे हुए हैं। यह आजमगढ़ की सरजमीन है दोस्तों। 4 मिसरों से मैंने शुरुआत की थी। भूपेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर बैठे हैं। आप तमामी लोगों से मोहब्बत करते हैं और ये हिंदू मुस्लिम एकता का, इत्तेहाद का मंच है, डाइस है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अर्ज़ क्या है कि खून के रंग में डूबा हुआ बदन निकला। खून के रंग में, भूपेंद्र सिंह जी देखिएगा, कि खून के रंग में डूबा हुआ बदन निकला। जिस्म से, रूह से, जान से वतन निकला। जिस्म से, जान से, जिस्म से, रूह से, जान से, जिस्म से, रूह से, जान से वतन निकला। और कसम है मुझको, मेरी कब्र जब भी खोदी गई, हर एक दार तिरंगा मेरा कफन निकला। कसम है मुझको, मेरी कब्र जब भी खोदी गई। दोस्तों, ये जो आपकी आवाजें आई, उन फिर परस्तों के मुंह पर तमाचा है जो कि आजमगढ़ पर इल्जाम लगाते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। मेरा गला वाकई में ना साथ दे रहा है, मेरी तबीयत भी नासाज है, लेकिन हमजा भाई के हुक्म पर मैं यहां पर आया हूं। 4 मिसरे पढ़कर आपसे इजाजत चाहूंगा दोस्तों। एक इवेंट होता है, एक हादसा होता है दिल्ली में एक हादसा होता है।
सुषमा स्वराज से लेकर आडवाणी तक, मायावती से लेकर मुलायम सिंह यादव तक, और तमाम लोग एक हल खोजने में जुटे रहते हैं। मैं बताता हूं हल, वो हल 1400 साल पहले दिया जा चुका है। मैं पढ़ता हूं दोस्तों 4 मिसरे कि हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, हैवानियत का, अनवर सर, हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, जालिम का यहां कोई तरफदार ना होगा। हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा। अरे जालिम का यहां कोई तरफदार ना होगा। अरे इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। नहीं, आप लोग साथ हैं तो वाकई में मेरा हौसला बनेगा, नहीं तो आप देख रहे हैं कि वाकई में गले की क्या हालत है। जी जी, मैं दोबारा पढ़ने की फरमाइश हो रही है, मैं दोबारा पढ़ता हूं दोस्तों कि हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, जालिम का यहां कोई तरफदार ना होगा। अरे इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। दोस्तों एक आजकल एक चीज और उभरी है हिंदुस्तान के मीडिया सतह पर। मीडिया एक आदमी को प्रोजेक्ट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान गुरु नानक और चिश्ती की धरती है। यहां पर अगर प्रधानमंत्री होगा तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलने वाला होगा। और यहां की आवाम, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, इस बात से बखूबी वाकिफ है, इनको बरगलाया नहीं जा सकता। मैं दोस्तों 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपकी जो मोहब्बतें हैं उसी तरीके से मिलते रहें। देखिएगा, मैं डाइस की भी तवज्जो चाहूंगा, तौकीर भाई, नदीम भाई, गयासुद्दीन अंसारी साहब, वसी सिद्दीकी साहब। देखिएगा, अर्ज क्या है कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी जान, ये आजमगढ़ की सरजमीन से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तर्जुमानी कर रहा हूं। मेरा साथ देना कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम, ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें दबाएगा? गुजरात के कातिल छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, एक बार तालियां बजा दें मुशायरे कमेटी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। अरे तू क्या हमें दबाएगा? गुजरात के कातिल छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। और दोस्तों आपका एक दर्द और पेश करता हूं। मैं बहुत हौसले के साथ पढ़ता हूं और जब आजमगढ़ में पढ़ता हूं तो यकीनन मेरा हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि आजमगढ़ ने जो हौसला दिया है वही हौसला लेकर मैं हिंदुस्तान का सफर करता हूं, जो भी 2-3 मुशारे मिल जाते हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। एक दर्द है, एक दर्द दोस्त जो सबके दिल में है, जो आपके दिल में है, जो मेरे दिल में है, जो हम सब के दिल में है, जो उत्तर प्रदेश के दिल में है, कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। ये कौन कह रहा है?
ये कौन कह रहा है भूपेंद्र सिंह जी, ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। अरे दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो, और घुट घुट के 5 साल तक जीने से बेहतर सरकार है नामर्द तो सरकार गिरा दो। जी भाई जी, दोबारा पढ़ूं? जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और वाकई में आपने मुझे हौसला दिया। मेरा भाई शहजादा कलीम और तमामी लोग यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, जावेद भाई हैं उस रहटा से। मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। दुश्मन जो हाथ मान ले तलवार, जो दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो, दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो, और घुट घुट के 5 साल तलक जीने से बेहतर सरकार है नामर्द तो सरकार गिरा दो। सरकार है नामर्द तो सरकार गिरा दो, और हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ। हल होंगे हल होंगे हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ। टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ। हल होंगे सभी मसले, हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ। हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ। अरे टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, और आगे की बात मालिकों मौला पे छोड़ दो, पहले जुबान पे नारा तकबीर तो लाओ। पहले जुबान पे नाराए तकबीर तो लाओ, पहले जुबान पे नाराए तकबीर तो लाओ। और दोस्तों आखिरी में 4 मिसरे मैं बहुत ही साफगोई से शेर कहने की कोशिश करता हूं, और जो सच्चाई है उसको कहने की कोशिश करता हूं। कुछ लोग मुझ पर इल्जाम भी लगाते हैं कि ये मुशायरों को ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं। अगर मैंने अपना दर्द कहा और अपने कौम का दर्द कहा तो मैंने कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इसके अलावा कोई ऐसा स्टेज है जहां पर हम अपने दर्द को कह सकें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों, हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं इसी आजमगढ़ की सरजमीन से ये 4 मिसरे पढ़ता हूं और पाकिस्तान के खिलाफ पढ़ता हूं। मुझे दर्द होता है दोस्तों। ये तालियां जो बज रही हैं वो लोग आकर देखें जो हमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के क्रिकेट मैच से जोड़कर देखते हैं। मुझे दर्द होता है अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच में अगर हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ तालियां बजाए तो भी उसे शक की नजर से देखा जाता है। मैं इस आजमगढ़ की सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ 4 मिसरे पढ़ता हूं। और दोस्तों अगर ये 4 मिसरे सच्चे हो तो मेरे आवाज से आवाज मिलाइएगा जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया है। अर्ज क्या है कि मैं पढ़ता हूं दोस्तों, लगता है कि 4 मिसरे मेरे जहन से निकल गए, लेकिन मैं याद करने की कोशिश करता हूं कि कितना भी सितम ढाले सितमगर न बचेगा। ये पाकिस्तान, ये चीन, इनकी क्या औकात है। यहां पर हमारे हिंदू भाई रहते हैं, मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूं कि आप लोग अलग बैठो, किनारे बैठो, हिंदुस्तान के मुसलमान को छोड़ दो। ये पाकिस्तान और चीन की उनकी औकात दिखा देंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों, देखिएगा कि कितना भी सितम ढाले सितमगर न बचेगा। अरे बुनियाद ही कमजोर हो तो घर न बचेगा। ये मैंने सुना है कि इंटरनेट पे 32 मुल्कों में इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। 32 मुल्कों में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ऑफिसर्स भी देख रहे होंगे, फिरका परस्ती का चश्मा जो लगा है वो भी देख रहे होंगे कि ये 4 मिसरे आजमगढ़ में पढ़े जा रहे हैं और आजमगढ़ के लोग किस तरीके से दाद दे रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों कि
कितना भी सितम ढाले सितमगर न बचेगा, बुनियाद ही कमजोर हो तो घर न बचेगा। मैं डाई से भी तवज्जो दूंगा कि मेरा साथ दे कि कितना भी सितम ढाले, कितना भी सितम डाले, तौकीर भाई कितना भी सितम डाले सितमगर न बचेगा। अरे बुनियाद ही कमजोर हो तो घर न बचेगा। अरे भारत का मुसलमान ही कर दौड़ गया तो अरे पाक तेरे मुल्क में एक सर न बचेगा। दोस्तों आप तशरीफ रखें, आप बैठ जाएं अपनी नशिस्तों पर।